नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 19-20 तारीख को एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा है। मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग तरह के सवाल चल रहे होंगे। जैसे कि उनमें से कुछ सवाल तो बड़े कॉमन हैं कि हम लोग पार्ट ए को कैसा अटेम्प्ट करें, हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, और पार्ट बी को किस तरीके से हम ऐसा कुछ करें कि पार्ट बी में हम बस पास हो जाए। हर हाल में हमारे पार्ट बी में 27-28 नंबर के पास आ जाए और हम पार्ट बी में बस पास हो जाए, लेकिन पार्ट ए में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आए जिससे कि हमारा मेरिट में नाम आ जाए। कितना नंबर लाने पर मेरिट में नाम आ सकता है, क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ सावधानियां भी है बच्चों। अभी जो रिसेंटली में एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने थोड़ी सी लापरवाही करने की वजह से उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। हालांकि उनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही थे, लेकिन छोटी सी लापरवाही जो उन्होंने की उसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो क्या ऐसी गलती है जो आप लोग को नहीं करनी ही चाहिए? एक बड़े भाई के होने के नाते अगर आपने मेरे से कुछ भी ज्ञान लिया है, कुछ भी मुझसे पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको लास्ट समय पे जाते जाते कुछ टिप्स देना चाह रहा हूं, और ये मेरी दिल की इच्छा है। और कोशिश ये करें कि ये टिप्स वो विद्यार्थी जो मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं वो लोग पूरा जरूर देखें, ताकि अंतिम समय में आप लोग ये गलती बिल्कुल ना कर सको, है ना। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूं कि एडमिट कार्ड ले लेना, पेंसिल ले लेना, पेन ले लेना, फलाना ले लेना, ढिकाना ले लेना, नहीं नहीं, ये सब आप खुद ही समझते हो। अंदर की बात बताने वाला हूं भाई कि कैसे पेपर रहने वाला है, और अगर ये परिस्थिति आ रही तो आपको क्या करना चाहिए, फलाना परिस्थिति आ रही तो क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की बात करते हैं तो 19 और 20 मार्च को ये आपका एग्जाम होने वाला है। बच्चों, एक दिन में ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कितनी शिफ्ट है, तो एक दिन में 2 ही शिफ्ट है। 9:30 बजे पहली शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, और ध्यान रखना 2:30 बजे से हमारी दूसरी। बच्चों, जो शिफ्ट 9:30 बजे से यानी फर्स्ट शिफ्ट है, ध्यान से सुन लीजिए, 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी 11 बजे तक आपका पार्ट ए चलेगा। तो पार्ट ए हमारा 11 बजे तक ओवर हो जाएगा। अब 11 से 12 हमारा क्या होगा, तो कह देना 11 से 12 हमारा पार्ट बी रहेगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का जो एग्जाम होने वाला है वो एकदम साथ में होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पार्ट ए पहले होगा उसके आधा घंटे बाद पार्ट बी होगा, नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मेंटली एकदम प्रिपेयर रहना है कि आप लोगों को 2.5 घंटे के लिए सिस्टम के सामने बैठना पड़ेगा, यानी 2.5 घंटे लगातार पेपर देना पड़ेगा। इसलिए इस बात को आप मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए कि सर मुझे 2.5 घंटे जो है सिस्टम के सामने बैठ के पेपर देना है। ओके, पहली बात तो ये हो रही। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम लोग पार्ट ए में कैसा स्कोर करें। बच्चों, अभी ना आप सब लोग पेपर देने जा रहे हो, मैं आपको बता दूं, कट ऑफ एक अलग चीज होती है। कट ऑफ तो हमें तब पता चलता है जब सारे लोग पेपर देके आ जाते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आपको कट ऑफ के झंझटों में उलझाना नहीं चाहता, इतना कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ जाएगा। मैं आप लोगों को बस इतना बताने वाला हूं कि सिलेक्शन के लिए आप क्या सेफ अटेम्प्ट रख सकते हैं। बच्चों, 2 बातें हो सकती है, या तो पेपर आपका इजी आ सकता है, और या फिर पेपर जो है आपका हार्ड आ सकता है। ऐसे ही हो सकता है भाई। कई बार क्या होता है कि पेपर आसान आ जाता है तो कई सारे लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, पेपर टफ आ जाता है तो कई सारे लोग कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। 2 ही चीजें होंगी। लेकिन देखो, पेपर इजी आ गया तो चलो सब लोग कर लेंगे। मान लो पेपर हार्ड आ गया तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेपर जब हार्ड आ जाता है तो वो लोग सोचते क्या है, वो लोग सोचते हैं कि लाओ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर दे, है मैंने तो अभी 75 क्वेश्चन ही किए हैं, लाओ 90 क्वेश्चन कर दे। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। मैं आपको बताऊं, अगर पेपर हार्ड आता है तो ये हार्ड पेपर सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है, ये हार्ड पेपर बाकी सबके लिए अभी हार्ड है। इस बात को पहले समझ लीजिए सब लोग। तो बिल्कुल भी माइंड से हटा दीजिए कि हार्ड पेपर आ रही है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उल्टा सिलेक्शन होने के चांस थोड़े से ज्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे, सॉलिड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन हो गया। तो बच्चों, अगर इजी पेपर आता है तो ध्यान रखना, आपको जो अटेम्प्ट करने हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर देखो आसान आ गया है, मतलब कहने के ये कि आपका मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सब बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, नॉर्मल लेवल का आ जाता है। तो आप ये मान के चलो कि आपको अपना अटेम्प्ट जो है वो 80+, या कुछ और स्टूडेंट अगर ऐसे है वो 85+, 90+ भी अटेम्प्ट जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तभी है जब आपका पेपर आसान आ गया।
बच्चों अगर अटेम्प्ट तुम 80 प्लस 85 प्लस करो इजी क्वेश्चन पेपर में, तो मान के चलो कि 75 प्लस या 70 प्लस आपके नंबर आ जाएंगे, उसी से आपका कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा। मैं आपको अटेम्प्ट बता रहा हूं बच्चों। मान लो पेपर हार्ड आ गया, तो पेपर हार्ड आ गया तो आप ये समझ लो कि हार्ड पेपर में आपके 80 प्लस 85 प्लस अटेम्प्ट पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर पेपर हार्ड आ जाता है और आपको लगता है कि यार मैथ रीजनिंग बहुत हार्ड आ रही है, रीजनिंग टाइम टेकिंग है, तो कितना अटेम्प्ट रखा जाए। तो मेरे भाई अगर पेपर हार्ड आ गया है तो आपका 70 प्लस और 75 प्लस का जो अटेम्प्ट होगा वो भी मेरे भाई आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो आप ये मान के चलो कि पेपर अगर हार्ड आता है वो सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है, वो सबके लिए हार्ड होगा। इसलिए आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो इस रेंज में रखिएगा, इजी आ गया या हार्ड आ गया उस तरीके से, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि पार्ट ए में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आने हैं। मैं आपको बता दूं कोई भी पेपर उठाते देखिए, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। होता क्या है कि जब भी कभी पेपर आता है ना तो उसमें से मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन जो है वो आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम सिंपल, जिसको आप देखते ही आंसर लगा देंगे। बाकी बच्चे जो 30 क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो हमारे मॉडरेट लेवल के होते, 20 के लेवल के होते। और बाकी बच्चा जो 20 क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो कैसे होते हैं, वो थोड़ा हार्ड लेवल के होते, टफ लेवल के होते। तो इनको कैसे अटेम्प्ट करें हम लोग? भाई आपके सामने पेपर खुला है, 9:30 बजे जो है आपने पहला क्वेश्चन देखा, तो क्या आपके मन में चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए? बच्चों क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कभी भी एक राउंड नहीं 2 राउंड में हमेशा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपको ये जो 100 क्वेश्चन है जो कि 90 मिनट में आपको पूरे करने हैं, हालांकि 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, कम है। तो अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए आपको ध्यान रखना, ये 100 क्वेश्चन को 2 राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। अब दोनों राउंड को बड़े ध्यान से समझो बच्चों। इसका जो पहला राउंड होना चाहिए, फर्स्ट राउंड, उसमें क्या करना है आपको, पहले राउंड में आपको 50 मिनट पूरे के पूरे लेने हैं और 50 मिनट में इन पूरे 100 क्वेश्चन को कायदे के साथ देखना है। देखने के साथ जो हमारे सिंपल क्वेश्चन है उनका फटाफट आंसर लगा देना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा टाइम टेकिंग है तो उसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए, अभी उसको करिए नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है उसमें लोग अपना 5-5, 10-10 मिनट भी खराब कर देते और क्वेश्चन का आंसर आता भी नहीं है। उसका इफेक्ट उस क्वेश्चन में तो पड़ता ही पड़ता है। उसके साथ साथ जो अगला सवाल जो काफी ज्यादा आसान था वो आपसे जो लगना चाहिए वो वाला क्वेश्चन भी नहीं लग पाता। इसलिए मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि सारे क्वेश्चन लगातार करते जाइए। हो सकता है कि आपसे पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बने, लेकिन चौथा क्वेश्चन ऐसा फंस जाए जो आपसे सॉल्व ही ना हो, है ना। तो आप लोगों को पहला राउंड क्या करना है, पहले राउंड में 50 मिनट लेने हैं, पूरे 100 क्वेश्चन को देखना है और इनमें से जो हमारे सिंपल क्वेश्चन है, यानी ये जो 50 क्वेश्चन हमारे सिंपल है बच्चों, इन 50 सिंपल क्वेश्चन को पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। 50 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं सिंपल क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, चाहे वो मैथ के हो चाहे रीजनिंग के हो, जिसमें आप लोग 1 मिनट से कम समय देकर अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाएगा। फिर अब हमारे पास दूसरा राउंड लगाना है बच्चों। दूसरे राउंड में आपके पास जो समय बचा है वो 50 मिनट नहीं 40 मिनट का समय बचा है। लेकिन ये 40 मिनट के समय में आप पूरे 50 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको करना ही नहीं है। क्या आपको 100 क्वेश्चन करने हैं? क्या नहीं करने? आपने क्वेश्चन देख लिया कि हाँ कौन से आसान है, कर दिया। अब आपको पता है कि 40 मिनट में मुझे मॉडरेट या हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो बच्चों इन 40 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, और मैं कहता भी नहीं कि इन 40 मिनट में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इन 40 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 30 क्वेश्चन के आसपास और सॉल्व करने हैं। अब ये 30 क्वेश्चन हो सकता है कि आपने मॉडरेट लेवल के चुन लिए हो या फिर हो सकता है कि हार्ड लेवल के चुन लिए हो। तो ये बाकी बचा जो 40 मिनट है, इन बाकी बचे 40 मिनट में आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय देकर आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो टोटल 90 मिनट में आपके 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो पढ़ने में काफी तेज है, वो हो सकता है कि शुरुआत वाला जो 50 मिनट है उसमें 50 नहीं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। कुछ होशियार बच्चे ऐसे होंगे जो सेकेंड राउंड में जो 40 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हो सकता है वो 40 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज, आपका ज्ञान किस तरीके का है। हमेशा क्वेश्चन पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट किया करिए, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ देखो, आप जब 50 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो ना, तो आपके सर से ना प्रेशर पूरी तरह से हट चुका होगा। आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी आएगी कि सर मैंने कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मुझे बस किसी भी तरीके से 30-35 क्वेश्चन और हल कर लेने हैं और
आपका सिलेक्शन पक्का। बच्चों पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने एक छोटी सी गलती की थी। जब आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो है ना, तो वहां पर नीचे जो है ना, सबसे नीचे एक लाइन लिखी होती है सेव एंड नेक्स्ट, लिखा है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर तो लगा देते हैं, लेकिन वो सेव और नेक्स्ट नहीं करते। बच्चों सेव और नेक्स्ट ना करने की वजह से आपका जो क्वेश्चन है ना, वो कह सकते हो उसमें चला जाता है, रिव्यू में चला जाता है, और वो रेलवे कंसीडर नहीं करता। इसलिए जब भी कभी आपको कंफर्म हो कि हाँ पहला क्वेश्चन मेरा सही हो चुका, मुझे दूसरे में जाना है, तो हमेशा ध्यान रखना सेव एंड नेक्स्ट ही करना है, तभी आपका वो क्वेश्चन कंसीडर माना जाएगा। तो पार्ट ए को कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। बच्चों अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूं, तो आपको पता है कि पार्ट बी में समय का किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। 60 मिनट का समय मिलने वाला है, और इसी 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 75। लेकिन मैं तो कह रहा हूं 75 छोड़िए, आप 40 क्वेश्चन ही सही कर लीजिए, आप 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ही सही कर लीजिए, वो भी बहुत है। तो इसमें समय का कुछ बाउंडेशन नहीं है। बस ध्यान रखना कि पार्ट बी में भी माइनस मार्किंग है, पार्ट ए में तो है ही है, लेकिन पार्ट बी में भी माइनस मार्किंग है, वो भी कितने की? माइनस का 8/3 की। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपना ट्रेड का पेपर दे रहे होंगे, मैं उन बच्चों को सलाह देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना ट्रेड का पेपर देते समय एकदम सही, आपको पहले सही करने, ट्रेड पेपर में गलती तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एकदम सही हो सकता है कुछ बच्चे 30+ या 35+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, लेकिन ये इनके एकदम सही है, इनको पता है कि मेरे एक भी गलत नहीं है, 30 एकदम सही है मेरे, 35 एकदम सही है। तो इसका मतलब साफ है, अगर किसी बच्चे के 30 और 35 आ जाए, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये ट्रेड का पेपर पास कर चुके हैं, इनको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पार्ट ए में तो 80 अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन जब पार्ट बी की बारी आई तो वो सिर्फ और सिर्फ 20+ ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 25+ ही सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो 20+ और 25+ अटेम्प्ट करने वाले बच्चे पार्ट बी में तो बाहर हो जाएंगे, जबकि पार्ट ए तो इनका बहुत अच्छा हुआ है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को रिस्क लेना है, अर्थात ऐसे क्वेश्चन में आपको तुक्का जरूर लगाना है। अगर आपने तुक्का नहीं लगाया तो आप 101% बाहर हो जाओगे, लेकिन तुक्का लगाने के बाद एक चांस तो रहेगा कि हाँ भाई आप अंदर जा सकते हो, है ना। अच्छा, दूसरी बात कि सर मान लीजिए ये वाले बच्चे तो चलो पास हो रहे, इन बच्चों का क्या जो 20+ और 25+ ला रहे हैं, इनको कैसे तुक्के लगाने चाहिए? तो बच्चों इनको भी तुक्के ऐसे नहीं लगाने चाहिए। होता क्या है कि आप सब लोग जो है जब भी कभी तुक्के लगाने जाते हो, तो जो 4 ऑप्शन देते हो उनमें से एक ही ऑप्शन को भड़ाभड़ मारते चले जाते हो, है ना। ढिढाने ने कहा मेरी गर्लफ्रेंड का नाम चलो डॉली है सर, मैं तो डी लगाऊंगा। ये क्या लॉजिक हुआ? ऐसा नहीं करना आपको बच्चों, ऐसे में 101% आपके नंबर माइनस में जाएंगे। बच्चों तुक्के भी लगाना है ना, तो आप उन क्वेश्चंस में तुक्के लगाइए। जैसे किसी बच्चे ने 25 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लिए, ओके, 50 क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, 50 क्वेश्चन में से आप उतने क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें 2 क्वेश्चन आपको पता चल जाए इन क्वेश्चन के 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन 2 ऑप्शन में हो, या तो ए हो रहा या डी हो रहा, उनमें से किसी एक में आपको तुक्का लगाना है, तो आपके 50% चांस होंगे वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो तुक्के भी आपको 4 ऑप्शन में कभी भी तुक्के नहीं लगाना, हमेशा ध्यान रखना जो भी आपको तुक्का लगाना है वो आपको 4 में से जब 2 आप कैंसिल कर दो उसी में तुक्का लगाइएगा। उससे देख लीजिएगा कि ये वाले जो बच्चे हैं जिनका ट्रेड में 20 या 25 नंबर आ रहा है वो भी ट्रेड में पास हो जाएंगे। मैं पहली बार यूट्यूब पर आके चिल्ला रहा हूं कि हाँ तुक्के लगाना सही है, क्योंकि पार्ट भी निकालना है भाई, बिना पार्ट भी निकाले हुए आप बताओ क्या सिलेक्शन पालोगे? ठीक है, तो बाकी बातें मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि पेपर को अटेम्प्ट करना, सही से अटेम्प्ट करना ये बहुत जरूरी होता है। और सारे बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जिन भी बच्चों का 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट या 19 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर है, वो बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ साथ अपने सेंटर पे समय से सब लोग पहुंच जाइए, है ना। जो भी आपके हथियार है वो हथियार वगैरह लेके जाइए, आधार कार्ड वगैरह लेके जाइए, और साथ साथ जो है बढ़िया से पेपर दीजिए। आप सब लोगों को पाठशाला टीम की ओर से, पूरी टीम की ओर से ऑल द बेस्ट। चलो फिर मिलते हैं हम लोग आज शाम वाली क्लास में। आज शाम के मैं 100 धुआंधार सवाल सॉल्व कराने वाला हूँ बेसिक साइंस के, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।